हेलो एवरीवन, आज फिर से आप सबके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट के नए सेगमेंट को लेकर के हम आ चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने अपने चैनल पर इंडियन इकोनॉमी पढ़ा, हम लोगों ने अपने चैनल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने एमसीक्यू के किए जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें आने वाली हैं या फिर जो हमारे आगे वाले किसी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकती हैं। ठीक है, आज हम लोग एक नया सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ये बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग वहां तक लेकर के जाएंगे जहां तक ये पूरा सिलेबस, चाहे हम बीकॉम की बात करें, हम किसी और ग्रेजुएशन एग्जाम की बात करें जिसमें वो सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट जाता है, जैसे कि मैं बीकॉम के लिए पर्टिकुलरली बना रहा हूं, अगर आप कोई और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कोई टॉपिक छूट रहा है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर ये टॉपिक हमारे वाले में है, आपने नहीं बताया। ठीक है, तो मैं जरूर उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा और जितनी भी ग्रेजुएशन एग्जाम्स होती हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें एक पेपर की तरह काम आता है, हम कोशिश करेंगे कि उसको पूरी तरीके से यहां पर कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट, और क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बीकॉम, तो बीकॉम में इस बार सीबीसीएस सिस्टम आ गया, सेमेस्टर सिस्टम आ गया। अब इसमें हम लोग कई सारे पेपर्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे वो बिजनेस एनवायरनमेंट हो, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कई सारे पेपर्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग कोई पेपर पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ता है कि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है क्या। ठीक है, जैसा कि जब आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो सबसे पहले टीचर ने या आपने, आपकी किताब ने सबसे पहले ये बताने की कोशिश की होगी, भैया मेरा नाम स्टैटिस्टिक्स है तो मेरा ये मतलब है। ठीक है, मेरा ये यूज है। ठीक है ना, उसी तरीके से जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो हमको यह समझने की पहले जरूरत है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, दोनों शब्दों को अलग अलग आप लोगों ने सुना है, बिजनेस भी सुना है, एनवायरनमेंट भी सुना है, बस यहां हुआ क्या है कि दोनों का मिलन हो गया है। ठीक है, तो हम लोग पहले यह समझते हैं एक एक करके कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं ऑफलाइन क्लास है, आप सब बोलिए बिजनेस क्या होता है। चलिए, आप लोगों ने सही बोला या गलत ये आप चेक कीजिए अब। ठीक है, बिजनेस एक तरीके से अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं ना कि जहां भी हम बिजनेस देख रहे होते हैं क्या हो रहा होता है वहां पर, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और उसके दिमाग में जो बिजनेस करने वाला है उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ये पूरी बात को मिलाकर ही बिजनेस की डेफिनेशन बन जाती है, क्या, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बात समझ में आ रही है? इसी को हम लोग बिजनेस कहते हैं एक तरीके से। और बिजनेस की कहानी सिर्फ वहां से शुरू नहीं होती है जहां पर हम सामान का लेन देन कर रहे होते हैं, ये तो हम ट्रेड कह लेंगे, लेकिन बिजनेस की शुरुआत वहां से होती है जब सामान का हम प्रोडक्शन करते हैं, वहां से लेकर के जब तक हम सामान की डिलीवरी ना कर दें तब तक वो पूरा प्रोसेस जो है वो किसका पार्ट है, वो बिजनेस का पार्ट है। बात समझ में आ रही है? यही एक मुख्य डिफरेंस है किसमें, बिजनेस में और ट्रेड में। जब हम ट्रेड की बात करते हैं तो हम सीधे क्या करते हैं, भैया एक्सचेंज कर लो, ये लो इधर से उधर गया, उधर से कुछ इधर आया। बात समझ में आ रही है? लेकिन बिजनेस की कहानी कहां से शुरू होती है, जब से प्रोडक्शन शुरू हुआ है और जब तक वो बिक नहीं गया, उसकी डिलीवरी नहीं हो गई तब तक। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जो चीज मेंशन कर लिए हैं उसको भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस क्या है हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। द टर्म बिजनेस इज कॉमनली रेफर्ड टू commercial activities aimed at making a profit or to an organization formed to make a profit। एक कॉमर्शियल एक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, जब हम कोई भी काम इकोनॉमिक प्रॉफिट के लिए करते हैं तो उस तरह के काम को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, कॉमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी बता दी जिसमें इकोनॉमिक प्रॉफिट ना हो। बात समझ में आ रही है? अब ये काम किसी एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, प्रॉफिट के लिए काम कर सकता है, और एक ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकती है, प्रॉफिट के लिए काम कर सकती है। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोगों ने बिजनेस कहा। ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज और स्केल ऑफ ऑपरेशन have in common certain important characteristics, they are as follows। अब बिजनेस जो है वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं वो सब में पाई जाती हैं, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? तो देखिए, सब आप लोगों ने देखा है। हम लोग बात करें डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, करते हैं बिल्कुल। फिर रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी ऑफ डीलिंग,
बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि आज कर लिया 6 महीना आराम करें? नहीं, यही थोड़ा सा अंतर है किसमें, फार्मर्स के जॉब में और थोड़ा सा इंडस्ट्री के काम में। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा अगर हम और बिजनेस की तरफ जाएं तो बिजनेस क्या है, हमको कई सारी चीजें, अभी तो हम लोग जो टॉपिक आज हमारे जो सिलेबस है बिजनेस एनवायरनमेंट, जब हम एनवायरनमेंट को लिंक करके इसके साथ पढ़ेंगे तो हमको और समझ में आएगा कि किस तरीके से बिजनेस डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें, क्या क्या फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। हर चेंजिंग फैक्टर के साथ आपका बिजनेस चेंज होता है। चाहे उस बिजनेस के चेंज होने की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके अंदर भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, अभी हम उसके बारे में देखेंगे यहां पर। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव बिल्कुल इसके डेफिनेशन में ही है। ठीक है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस कर रहे हैं भैया तो बिना रिस्क कुछ नहीं हो सकता, अनसर्टेनिटी होगी। जितना बड़ा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना कम रिस्क उतना कम प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड स्लाइड पर। ये क्या है देख लेते हैं एक बार। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से क्या दी, बिजनेस को डिफाइन किया, उन लोगों ने डेफिनेशन देने की कोशिश की। जैसे हम लोग बात करेंगे व्हीलर की तो उन्होंने क्या कहा, बिजनेस इज एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन्स। वही बात जो मैंने आपसे शुरुआत में कही, गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या चीज दिमाग में चल रहा है, प्राइवेट गेन्स, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बात समझ में आ रही है? अब अकॉर्डिंग टू एल.एच. हेने क्या है, बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोडक्शन और एक्विजिशन ऑफ वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। यही बात हम लोगों ने, सब लोगों ने मिला जुला के बात एक ही कही है, बस थोड़ी सी भाषा बदल दी है। बात समझ में आ रही है? तो ये डेफिनेशन है। ठीक है, द टर्म बिजनेस मींस एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मनी और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल बेनिफिट्स। बात समझ में आ रही है? चलिए, एक ही का फायदा है क्या अगर बिजनेस हो रहा है तो? नहीं, कंज्यूमर का भी फायदा है और जो कर रहा है उसका भी फायदा है, जो बेच रहा है उसका भी फायदा है, जो खरीद रहा है उसका भी फायदा है, इसलिए म्यूचुअल बेनिफिट्स हम उसकी बात करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एनवायरनमेंट पर। ठीक है, बिजनेस हम लोगों ने समझ लिया, तो अब हम लोग समझते हैं कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट लिटरली मींस द सराउंडिंग एक्सटर्नल एजेंट्स, इन्फ्लुएंसेस और सर्कमस्टेंसेस अंडर विच समवन और समथिंग एग्जिस्ट। The environment of any organization is the aggregate of all conditions, events and influence that surround and affect it. ठीक है, एक नॉर्मल एग्जांपल से इसको समझते हैं। क्या है एग्जांपल? मान लीजिए ठंड का मौसम है, इस ठंड के मौसम में अगर हाफ टी शर्ट बेचना आप शुरू कर दें, आपके दिमाग में आ गया नहीं अब बिजनेस एनवायरनमेंट का बिजनेस पढ़ लिए हैं, अब हमको भी बिजनेस करना है। ठीक है, आपने कहा भैया बिजनेस करना है, चलें हाफ टी शर्ट बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, तो क्या आपको उस तरह का लाभ इस समय मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस समय जो एनवायरनमेंट है वो उसके अनुकूल नहीं है। इस समय जो उसकी जो डिमांड है, जो मांग है, वो किस चीज की है? वो ठंडे कपड़ों की है। जैसे मेरे जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो ठंडी का कपड़ा कब खरीदते हैं? जब ठंडी जा रही होती है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने पढ़ा है ना ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक क्लास 12th में, ठीक है, उतना तो हल्का फुल्का मालूम होगा, बस इतना छोटी सी बात है कि सामान बना, पूरा नहीं बिका, कुछ बच गया, तो वो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक में चला गया और अगले वाले के ओपनिंग स्टॉक में चला जाएगा। तो हमारे ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि उस बेचारे बिजनेसमैन का क्या हो, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा ना रह जाए। तो हम क्या करेंगे, ठंडी के लास्ट में उसके पास पहुंचेंगे, भैया स्वेटर, तो कहेगा स्वेटर इतने का है, हम कहें इतने में नहीं, इतने कम में देंगे तो लेंगे। तो वो भी क्या करेगा, अरे यार नहीं बिक रहा था, इससे अच्छा बिक जाए। बात समझ में आ रही है? तो बिजनेसमैन जो होता है वो क्या सोचता है, वो कई सारे फैक्टर्स को अपने दिमाग में लेकर के काम करता है। ठीक है, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेकर के काम करता है। आप अगर कोई चीज करने जा रहे हैं तो आप देखिए कि सराउंडिंग क्या है, किस चीज की जरूरत है, क्या क्या चीजें फैक्टर्स प्ले कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उसमें। बात समझ में आ रही है? ठंड के मौसम में स्वेटर ना बेचेंगे, हाफ टी शर्ट बेच के क्या फायदा है? अब कोविड के टाइम में अगर हम कहें कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट कर दें तो क्या है, नुकसान होगा इससे। क्यों? क्योंकि सारी चीजें ठप हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं हम और पैसा मार्केट में, मार्केट ठप हो रहा है, आप कह रहे हैं और मार्केट में पैसा डाल दें, तो आपका पैसा भी क्या हो जाएगा, ठप। बात समझ में आ रही है? इसलिए इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस को आगे बढ़ाने में। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए हम लोग इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं बिजनेस
इन्वायरमेंट। और उसके पहले हम लोग इन्वायरमेंट के कुछ फीचर्स अगर देख लें तो इन्वायरमेंट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इन्वायरमेंट क्या है? डायनामिक है। एक जैसा ही रहता है क्या? नहीं। इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड। बात समझ आ रही है? फिर इन्वायरमेंट हैज अ फार रीचिंग इंपैक्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपसे बताया इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस दैट आर लार्जली outside the control and influence of a business and that can potentially have both positive and negative impact on the business। बात समझ में आ रही है? अब ये जो मैं कह रहा हूं, चाहे इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर कह रहा हूं, चाहे इकोनॉमिक फैक्टर कह रहा हूं, सोशल कह रहा हूं या टेक्नोलॉजिकल कह रहा हूं, ये सारे जो फोर्सेस हैं, ये सारे फोर्सेस जो बिजनेस है उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। बात मेरी समझ में आ रही है? अभी हम लोग इसके फैक्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेशन में ये शब्द आ गए हैं तो हमको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब, या इसके अलावा और कौन सा फैक्टर होगा? इंटरनल। हम लोगों ने यहां पर इंटरनल के बारे में बात नहीं की, हमने एक्सटर्नल के बारे में बात की। एक बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट की जब हम बात कर रहे होते हैं तो जनरली उस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल होंगे, क्योंकि हम सराउंडिंग्स की बात कर रहे हैं। जब हम इंटरनल की बात करेंगे तो इंटरनल फैक्टर में कंपनी के अंदर वाली चीजें आएंगी, बिजनेस के अंदर वाली चीजें आएंगी। वो सराउंडिंग्स पर बहुत ज्यादा उस पर फैक्टर डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या करते हैं? हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसीलिए हम लोगों ने जितने भी यहां पर फैक्टर्स के नाम लिखे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो या टेक्नोलॉजिकल हो, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, जिनके थ्रू कोई बिजनेस बहुत आगे भी जा सकता है और उन्हीं के वजह से एक बिजनेस बहुत पीछे भी जा सकता है। बात समझ में आ रही है? उनके बारे में सोचिए जो कोविड शुरू होने के पहले सोचे थे कि हम इस बार बिजनेस खूब बढ़िया से करेंगे, खूब भयंकर इन्वेस्टमेंट कर दिया, और उसके बाद कोविड आ गया और फिर उनके यहां सारी कंडीशंस क्या हो गई? उनके यहां क्या हुआ? सारे इन्वेस्टमेंट फालतू चले गए। बात समझ में आ रही है? वो लोग सड़क पर आ गए। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने तो अपनी तरफ से जो करना था कर दिया, लेकिन क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा आ गया कि उनको उनके ऊपर कैसा इंपैक्ट पड़ा? एक निगेटिव इंपैक्ट पड़ा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब ये चीज कई सारी, अब यहां पर लिखा है पॉलिटिकल, गवर्नमेंट आ जाएगी इसमें। सरकारें क्या करती हैं? कई सारे उनके प्रोग्राम्स, कई सारे स्कीम्स, कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें सरकार, और हम लोग जब बात करते हैं इकोनॉमी की तो तीन तरह की इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड। कई बार कोई सरकार ऐसी होती है जो थोड़ा सा ज्यादा कैपिटलिस्टिक होती है। मैं पूरी तरीके से नहीं कह रहा हूं क्योंकि इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा कैपिटलिस्टिक हो सकती है। कोई ऐसी सरकार होगी जो थोड़ा कम कैपिटलिस्टिक हो सकती है। तो जब ज्यादा कैपिटलिस्टिक वाली सरकार आएगी तो बिजनेस, सीधी सी बात है, अच्छा ग्रोथ करने का चांस होगा। बात समझ में आ रही है? जब कम कैपिटलिस्टिक वाली सरकार आएगी तो सीधी सी बात है कि थोड़ा कम चांस होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये सारे फैक्टर्स एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। अब एक डेफिनेशन कीथ डेविस की हम लोग पढ़ लेते हैं। कीथ डेविस ने क्या कहा बिजनेस एनवायरनमेंट इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशंस, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड्स एंड अफेक्ट इट। वही वाली बात बार बार आ रही है, ठीक है ना? अब कोई अलग बात थोड़ी कह देगा, बिजनेस एनवायरनमेंट का जब मतलब ही वही है, ठीक है। एंड्रयूज ने क्या कहा? द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ अ कंपनी इज डिफाइंड एज द पैटर्न ऑफ ऑल एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट इट लाइफ एंड डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? उसके डेवलपमेंट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। उन सारे सराउंडिंग्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स की हम लोग बात कर रहे थे, जिसकी ये देखिए, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो सराउंडिंग सिचुएशंस, ठीक है, सीधी सी बात है, इसी की अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब हो गया इसका? बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स या बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक का मतलब क्या हो गया? क्या जो आज बिजनेस की हम टैक्टिक्स अपना रहे हैं, क्या वो 6 महीने बाद भी सेम रहेगी? क्या जो हम स्वेटर आज बेचने की बात कर रहे हैं, क्या वो हम गर्मी में भी बेचेंगे? आज से 4 महीने बाद ही बेचेंगे?
नहीं। बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी जो पॉलिसीज होंगी, हमारे जो तरीके होंगे, वो क्या होंगे? अलग होंगे। बात समझ में आ रही है? फिर बिजनेस एनवायरनमेंट इज मल्टीफेसेटेड, हम लोगों ने इसके बारे में देखा। स्कोप ऑफ बिजनेस, फार रीचिंग इंपैक्ट, environmental factors differ from country to country, internal and external environment, uncertainty, symbiotic relationship। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग कंपोनेंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना। बाकी इसमें से कोई भी 3-4-5 पॉइंट याद रखिए जो एग्जाम में आपको मेंशन करना है, ठीक है। किसी पॉइंट में दिक्कत होगा कमेंट करेंगे। अगला, कंपोनेंट्स एंड डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब इसमें जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा, कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होंगे? इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक। इंटरनल कौन होंगे? तो इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय बिजनेस, which can be controlled by business. It refers to environment within the organization। बात समझ में आ रही है? इसको और अच्छे से भी समझेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट refers to external aspects, refers to external aspects of the surrounding of business enterprise which have influence on the functioning of business। These factors are those over which the organization has no control, such as social, political, हम लोगों ने बात की सोशल एंड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की बात करें, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो गए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो गया, फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। अब इन सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए हम इस फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इस फ्लो चार्ट को हम समझने की एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। दो फैक्टर्स, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, यही हम लोगों ने पीछे देखा। इंटरनल में क्या क्या चीजें? स्ट्रेटेजी। अरे कंपनी की स्ट्रेटेजी है तो कौन बनाएगा? उस कंपनी के लोग, अंदर के लोग बनाएंगे। बात समझ में आई? तो इंटरनल। फिर स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कौन डिसाइड करेगा? दूसरे कंपनी वाला? नहीं, हम खुद। अगर हमारी कंपनी है तो हम खुद। फिर पर्सनल कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अब ये सारे फैक्टर्स किसके हैं? उस कंपनी के अंदर की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है? जो बाहर के फैक्टर से नहीं इफेक्ट हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ये सारी बात जो यहां पर करते हैं वो क्या है? मार्केटिंग कैपेबिलिटी हो, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी हो, टेक्निकल कैपेबिलिटी हो, इंटरनल पावर्स हो, ये सारी बात जो हम लोग करते हैं वो उस कंपनी के अंदर की कहानी है, वो उसके सारी चीजों पर डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? जिसपे, और जब हम लोग एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग दो तरह के एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ये माइक्रो और मैक्रो वो माइक्रो नहीं है जो हम लोगों ने क्लास 11-12 में पढ़ा है। वहां हम लोगों ने पढ़ लिया भैया माइक्रो का मतलब क्या हो गया, कोई इंडिविजुअल फर्म, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी इंडिविजुअल, चाहे उसकी इनकम की बात करें, या 10 लोग अगर मौजूद हैं, किसी एक के इनकम की बात करें, वो भी माइक्रो कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, तो माइक्रो होता है। और जब हम लोग इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं, सभी की बात करते हैं, तो हम उसको मैक्रो कहते हैं। लेकिन यहां पर उसका वो मतलब नहीं है। यहां माइक्रो क्या कह रहा है? यहां माइक्रो कह रहा है जब डायरेक्ट इफेक्ट, ये जितने भी फैक्टर्स यहां लिखे हैं इनको मेरे इस बात से समझने की कोशिश कीजिएगा, जब इनके द्वारा कोई भी चेंजेस किसी कंपनी पर, किसी बिजनेस पर डायरेक्ट इफेक्ट करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बिजनेस एनवायरनमेंट। बात समझ में आ रही है? इनमें जो हम लोग मैक्रो में जो फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे, इनमें ये बात लिखी होगी, इनके सारे पॉइंट्स देखेंगे हम लोग तो समझेंगे। इसमें जब भी कोई भी चेंजेस किसी भी कंपनी या किसी भी बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करे, वो सारी चीजें मैक्रो एनवायरनमेंट में आएंगी। बात समझ में आ रही है? देखते हैं। सप्लायर डायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। बात समझ में आ रही है? कस्टमर्स और क्लाइंट्स डायरेक्ट इफेक्ट कंपनी पर। फिर कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट इफेक्ट्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज ये साथ में है, ठीक है, और मार्केटिंग चैनल, पब्लिक, ये सब क्या करेंगे? ये सब डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे किसी भी कंपनी या बिजनेस पर। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम लोग बात करें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की जब बात करेंगे तो भैया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। अच्छा, अगर मान लीजिए भारत की जो जीडीपी है वो क्या है, कोविड के समय पर घटी, कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्शन आया उसमें,
बात समझ में आ रही है? और जैसे ही अब चीजें नॉर्मल हो रही हैं तो हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है, फिर से अपने आप को क्या कर रही है, खोलने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे चीजें खुल रही हैं, इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, बढ़ने की कोशिश कर रही है। बात समझ में आ रही है? तो ये बताइए, जब इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो क्या कंपनी को फायदा होता है कि नहीं होता है? होता है। और जब जीडीपी या इकोनॉमी जब नीचे जाती है तो क्या कंपनी को नुकसान होता है कि नहीं होता है? किसी इंडिविजुअल के होता है, बिल्कुल होता है। बात समझ में आ रही है? जब हमारी जीडीपी घटी तो सारे कंपनी, कई सारे सेक्टर्स ने क्या किया, निगेटिव ग्रोथ दिया। जब हमारा जीडीपी ग्रोथ निगेटिव रहा तो कई सारे कंपनी ने क्या दिया, निगेटिव ग्रोथ दिया। क्यों? क्योंकि भैया इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई। इकोनॉमिक कंडीशन जब खराब होगी पूरे देश में तो कई सारे इंडिविजुअल्स की जो बिजनेस होगी, जो कंपनी होगी, वो क्या होगी, वो घाटे में जाएगी। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो साथ ही साथ क्या होगा, उस बिजनेस का, उस कंपनी का भी ग्रोथ होगा, एक चांस है। लेकिन अब ये क्या है, इकोनॉमी गड़बड़ हो रही है। इकोनॉमी गड़बड़ केवल आपके बिजनेस को सोच के नहीं हुई थी, ये एक इनडायरेक्ट इफेक्ट है। जब इकोनॉमी क्या हुई, गड़बड़ हुई, तो आप पर भी उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा। ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? जब पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट, जब पॉलिटिकल कोई डिसीजंस चेंज होंगे, जब कोई चीज हम चेंज करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं हो कि एक्स कंपनी कोई गोरखपुर में खुली है, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको आबाद करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं, वो पॉलिटिकल जब कोई डिसीजन लिए जाएंगे तो उसका एक इंपैक्ट आपकी कंपनी पर पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वो हो गया इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट आपको सोच के ऐसा नहीं किया गया, लेकिन जब हम बात करेंगे सप्लायर्स के तो वो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? जब हम बात करेंगे कस्टमर्स और क्लाइंट्स के तो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा। बात मेरी समझ में आ रही है? सोशल कल्चरल की बात करें, टेक्नोलॉजिकल की बात करें, डेमोग्राफिक की बात करें, इकोलॉजिकल की बात करें, आप लोग इन सारे पॉइंट्स को पढ़िएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर आपको जरूर दूंगा। ठीक है? बिजनेस एनवायरनमेंट की ये सीरीज हम लोग लेकर के चलेंगे और इसको और बेहतर तरीके से, क्योंकि थोड़ा यूट्यूब पे क्या रहता है कि पर डे वो वाली कहानी थोड़ी सी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग इसको लेकर के बहुत अंत तक चलने वाले हैं और बहुत जल्दी इस 15-20 दिनों में हम लोग इस सिलेबस को खत्म करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ, तो जो एप्लीकेशन है कोचिंग का, एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर, ठीक है, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे, ये आपको मिलेगा, कुछ ST करके लिखा होगा, ऐसे ऐसे कुछ बना होगा। अब आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा, आप उसमें जाएंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट के वीडियोस मैं अब रेगुलर इंटरवल पर डालूंगा। ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से हम लोग डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पर भी मैं वीडियोस डालता रहूंगा। ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू। कोई दिक्कत हो कमेंट